छत्तीसगढ़ भारत का मध्य राज्य है, जो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। यह राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में घूमने के लिए सैकड़ों पर्यटन स्थल हैं, जो प्रकृति प्रेमियों, इतिहास प्रेमियों और साहसिक यात्रियों के लिए आदर्श स्थान है। यहाँ का खानपान, संस्कृति और परंपराएं भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यदि आप प्रकृति और इतिहास प्रेमी हैं, तो छत्तीसगढ़ के इन अद्भुत स्थलों की यात्रा जरूर करें। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के 10 बेहतरीन पर्यटन स्थल, जहां आपको जरूर घूमने जाना चाहिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यह दुर्लभ जंगली भैंसे की अंतिम आबादी वाली जगहों में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल 2799.08 वर्ग किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इंद्रावती नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ और 1983 में भारत की प्रसिद्ध प्रोजेक्ट टाइगर नामक योजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यहाँ प्रमुख रूप से जंगली भैंसे, बारहसिंगा, बाघ, चीते, नीलगाय, सांभर, जंगली कुत्ते, जंगली सुअर, उड़ने वाली गिलहरियां, साही, बंदर और लंगूर आदि अन्य अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में जंगलों की भरमार है। यहाँ का अचानकमार टाइगर रिजर्व, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य, तमोरपिंगला आदि कई जंगल देखने लायक है, जहाँ आपका सामना सैकड़ों जंगली जानवरों, लाखों पक्षियों से होगा। चित्रकूट झरना। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के चित्रकूट में भी बहुत ऊंचाई से झरना गिरता है। जगदलपुर से 39 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी पर यह जलप्रपात बनता है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 100 फीट है। हालांकि इस झरने की चौड़ाई ज्यादा है। यहाँ कई ऊंची पहाड़ियां और घाटियों के नज़ारे आपके मन को मोह लेंगे। कैलाश गुफा। माना जाता है कि कैलाश की गुफाएं भारत की सबसे लंबी गुफाओं में शामिल हैं। 1993 में खोजी गई गुफा 100 मीटर के क्षेत्र तक फैली हुई है। बहुत अंदर तक जाने के बाद यहाँ ऑक्सीजन का प्रवाह समाप्त हो जाता है। घने जंगलों के बीच यह 2 किलोमीटर गहरी गुफा आश्चर्यजनक रूप से विशाल दिखाई देती है। यहाँ पर ताली बजाने से खोखले दीवारों से हिलती हुई संगीतमय आवाज निकलती है। गुफा तीरथगढ़ झरने के पास और जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। चिरमिरी। यह छत्तीसगढ़ का बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। कोरिया जिले में स्थित चिरमिरी को छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर हरे भरे पेड़, पहाड़, मंदिर और नदियाँ इसे बहुत ही शानदार स्थल बनाती है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह बहुत ही सुकून का घर है। चिरमिरी रेल और सड़क के माध्यम से प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। धमतरी। महानदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है। यहाँ धान की खेती करना आम है। धमतरी एक महत्वपूर्ण पर्यटन शहर है, जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। मानसून में गंगरेल डैम की यात्रा करना बहुत ही सुंदर है। यह क्षेत्र लोक संस्कृति और वन्यजीव अभयारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है। इस जिले में आज भी आदिवासी इतिहास, संगीत, व्यंजन और नृत्य जैसे विभिन्न पारंपरिक कला रूपों को अपने में समेटा रखा है। तीरथगढ़ वाटरफॉल। बस्तर जिले में जगदलपुर से लगभग 38 किलोमीटर दूर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कांगेर नदी की सहायक नदी मुनगा और बहार नदी में यह झरना स्थित है, जो लगभग 300 फीट ऊंचाई से नीचे गिरता है। इस झरने के पास ही शिव जी और पार्वती माता को समर्पित एक मंदिर है। यहाँ की प्रकृति को देखना बहुत ही मनमोहक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में तातापानी, रक्सगंडा आदि कई जलप्रपात हैं। मैनपाट।
इसे अंडरग्राउंड हिल स्टेशन कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला और मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। मिनी तिब्बत इसलिए कि तिब्बत पर चीनी आक्रमण के बाद तिब्बत शरणार्थियों ने यहाँ शरण ली थी। यहाँ संस्कृतियों और विविध परंपराओं का संगम देखने को मिलता है। भागदौड़ भरे जीवन से दूर होकर कुछ दिन सुकून पाने वाले पर्यटकों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मदकू द्वीप छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शिवनाथ नदी के पास स्थित एक सुंदर मेंढक की आकृति का द्वीप है, इसलिए इसे मदकू द्वीप कहते हैं। इस द्वीप की सुंदरता मंत्रमुग्ध करने वाली क्योंकि यह सुरम्य मदकू द्वीप करीब 24 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जहां भरपूर हरियाली है। यह द्वीप प्राचीन मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। मदकू द्वीप को केदार तीर्थ और हरिहर क्षेत्र केदार द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ढोलकल गणेश यह स्थान जिला दंतेवाड़ा से करीब 18 किलोमीटर दूर फरसपाल गांव के पास बैलाडिला पहाड़ी पर स्थित है। लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर गणेश जी की एक विशालकाय और प्राचीन मूर्ति रखी हुई है। यह रहस्य अभी तक बरकरार है कि यह मूर्ति यहीं पर बनाई थी या उसे नीचे से लाकर ऊपर रखा गया और यहाँ जंगलों के बीच इतनी ऊंची पहाड़ी पर क्यों रखा गया। लोगों का मानना है कि यह मूर्ति लगभग 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है और माना जाता है कि इस मूर्ति को 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच नागवंशी शासकों के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। यदि आप अपने सफर में रोमांच ट्रैकिंग पसंद करते हैं तो यह छत्तीसगढ़ का यह पर्यटन स्थल आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। राम झरना रायगढ़ शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर खरसिया ब्लॉक में राम झरना एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। घने जंगल के भीतर एक प्राकृतिक जल स्रोत है जो लगातार बह रहा है और लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। मान्यता है कि वनवास काल के दौरान दूर दूर तक भटकने के बाद भगवान राम को जब पानी नहीं मिला तब उन्होंने बाण से धरती में छेद कर दिया और प्यास से व्याकुल सीता माता के लिए पानी उपलब्ध कराया। छत्तीसगढ़ की हरी भरी वादियों में बसा चर्रेमर्रे जलप्रपात प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा उदाहरण है। नारायणपुर जिले के अंतागढ़ आमा बेड़ा वन मार्ग पर पिंजारिन घाटी में स्थित यह झरना करीब 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो देखने में बेहद मनमोहक लगता है। यह झरना जोगी नदी से जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ का पानी ठंडा और स्वच्छ रहता है। घने जंगलों के बीच स्थित होने के कारण यह स्थान शांति और सुकून प्रदान करता है। चर्रेमर्रे जलप्रपात प्रकृति प्रेमियों, एडवेंचर उत्साही लोगों और फोटोग्राफरों के लिए एक आदर्श स्थान है। सड़क मार्ग से यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। जंगल के बीच का रास्ता रोमांच से भरा होता है, जिससे यात्रा का आनंद दोगुना हो जाता है। अगर आप प्राकृतिक सुंदरता और शांति की तलाश में हैं, तो चर्रेमर्रे जलप्रपात एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कई प्राचीन जगहें हैं जो अब आस्था का केंद्र बनी हुई हैं। उन्हीं में से एक है सूरजपुर जिले का पिलखा पहाड़, जो काफी ऐतिहासिक है। इस पहाड़ का इतिहास राम वन गमन पथ से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जब वनवास के लिए निकले थे तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से होते हुए इसी रास्ते सरगुजा के रामगढ़ तक गए थे। वर्तमान में पिलखा पहाड़ में एक ऐसा कुंड मिला है जिसमें पहाड़ के अंदर से पानी आ रहा है। कहा जाता है कि जिस जगह पर पानी का कुंड है वहां एक ऋषि तपस्या करते थे, जिनका इतिहास रामकाल से जुड़ा हुआ है। यहाँ कुंड के स्थान में प्राकृतिक जल स्रोत से पानी आ रहा है। उसे छिपली पानी कहा जाता है। सोनबरसा नेचर सफारी महासमुंद जिले में स्थित एक नया और रोमांचक इकोटूरिज्म स्थल है। यह जंगलों और वन्यजीवों से भरपूर इलाका प्राकृतिक सौंदर्य और एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। जंगल के अंदर खुली जीप से सफारी का आनंद, शांत वातावरण और घने जंगल
रोमांचक ट्रेकिंग ट्रेल्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए आदर्श स्थान। कई दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी यहाँ देख सकते हैं। जंगल सफारी के दौरान हिरण, सियार, जंगली सुअर, तीतर, मोर और कई वन्यजीवों को देखने का मौका मिलता है। यह स्थान इकोटूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों को प्रकृति के करीब रहने का अनूठा अनुभव मिलेगा। ट्रेकिंग और कैंपिंग के लिए यह क्षेत्र बेहद आकर्षक है। सोनबरसा नेचर सफारी महासमुंद जिले में स्थित है और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य, वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर का मजा लेना चाहते हैं, तो सोनबरसा नेचर सफारी आपके लिए एक शानदार जगह हो सकता है। आपको यह वीडियो पसंद आया? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो आप इसे कम से कम 5 ऐसे ग्रुप में डालें जिनमें आप एक्टिव हैं, ताकि दूसरों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके।